हेलो साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिज़िक्स के टॉपिक भौतिक राशि की बात करेंगे, जो कि आरआरसी ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीपेट और अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पे क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ही बेसिक ढंग से हम इसको समझाने चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी राशि आती है वो होती है भौतिक राशि। तो देखते हैं भौतिक राशि कहते किसे हैं। तो वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाती हैं। यानी राशियाँ तो आपकी कई हो सकते हैं, जैसे आप धन को भी राशि बोलते हो, लेकिन हम भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे आप लंबाई को मापना चाहते हो तो लंबाई का आप मापन कर सकते हो, समय को मापना चाहते हो आप समय को माप सकते हो, आयतन है, त्वरण है, बल है आदि। इस प्रकार की जितनी भी राशियां हैं इनको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम किसी व्यक्ति के मन की व्यथा को समझने के लिए, अगर वो मान लीजिए बहुत ज़्यादा दुखी है, तो हम कहें वो कितना दुखी है, तो उसके दुख को आप क्या कर सकते हो, माप नहीं सकते हो। तो जो उसका दुखी होना है वो कोई भी भौतिक राशि नहीं होगी। या फिर हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुशी है तो उसकी खुशी को आप माप नहीं सकते हो, तो उसकी जो खुशी होगी वो भौतिक राशि नहीं होगी। या कोई रो रहा है तो उसके आंसुओं को मापना चाहते हैं कि वो किसके कितने आंसू गिरे, तो हम आंसू को माप नहीं सकते, इसलिए वो भी क्या है, आपका भौतिक राशि नहीं होगी। केवल वे राशियाँ जिनका मापन संभव होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशियों के प्रकार कितने हो इसकी चर्चा करते हैं। तो भौतिक राशियाँ जो होती हैं मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है मूल राशि, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि और तीसरी होती है पूरक राशि। तो सबसे पहले मूल राशियों की बात करते हैं। तो मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, यानी इनको व्यक्त करने के लिए हमको किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। और इनकी टोटल जो संख्या अभी तक है वो टोटल संख्या है 7, जिसमें पहला आता है लंबाई या दूरी, दूसरा आता है समय, तीसरा होता है द्रव्यमान, चौथा होता है ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठा है ज्योति तीव्रता और सातवीं है पदार्थ की मात्रा। लेकिन शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत में केवल 6 ही भौतिक राशियों को मूल राशियों की श्रेणी में रखा गया था। ये जो पदार्थ की मात्रा है इसको केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में रखा गया था, लेकिन 1857 के बाद इसको क्या कर दिया गया, मूल राशियों में इसको ला दिया गया। अब इसके बाद देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं। व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं तो व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं। यानी इनको बोलने के लिए, हम इनको व्यक्त करने के लिए हमेशा हमको किसकी ज़रूरत होगी, मूल राशियों की। केवल सिंगल राशि यानी अकेली राशियों से व्युत्पन्न राशि को आप व्यक्त नहीं कर सकते हो। जैसे अगर देखें तो इनकी संख्या कह रहा है कि अनिश्चित है, मतलब इनकी संख्या को आप काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एक ही भौतिक राशि का प्रयोग हम 2 बार प्रयोग करेंगे। आयतन की बात करते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो यानी जो दूरी है उसका प्रयोग हम 3 बार करते हैं। फिर उसके बाद अगर घनत्व की बात करते हैं, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी द्रव्यमान और लंबाई जो है वो 3 बार में प्रयोग में लाई जा रही है। तो ये सारी जितनी भी राशियाँ यानी क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, बल, त्वरण, चाल, वेग, संवेग इत्यादि जो होती हैं वो सब क्या हैं, व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पूरक राशियों में। तो पूरक राशियों की संख्या कितनी है, केवल 2 है। एक कोण है, दूसरा घन कोण है। अब कोण किसे कहते हैं, अगर कोण की बात करते हैं तो कोण जो होता है किन्हीं 2 रेखाओं के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जबकि घन कोण क्या होता है, एक ठोसीय संरचना होती है। कोई आपका कोण है, अगर वो ठोसीय संरचना है तो उसे हम घन कोण कहते हैं। जैसे सेब का एक टुकड़ा अगर हम काट लेते हैं तो उस कटे हुए भाग का जो कोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या है। यहाँ पे है भौतिक राशियों का परिमाण। देखिए भौतिक राशि का परिमाण क्या होता है, ये होता है आंशिक मान गुणे मात्रक, यानी किसी भी भौतिक राशि
का परिमाण व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आंकिक मान, दूसरा है मात्रक। आंकिक मान का मतलब होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 यानी कोई भी नंबर होगा वो आंकिक मान होगा, और मात्रक जो होता है उस विशेष राशि का ही एक भाग होता है, यानी जिस राशि को हम व्यक्त करने उसकी मूल पहचान। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा गया है, मात्रक क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि की पहचान कराने वाले कारक को हम मात्रक कह सकते हैं। जैसे अभी हम मान लीजिए सिंगल अकेले 1 लिख दिए, तो आप 1 नहीं बता सकते हो कि कौन सी मूल राशि या कौन सी राशि है, लेकिन अगर इसके साथ हम मीटर लगा दिए तो मीटर ये व्यक्त कर रहा है कि ये लंबाई को व्यक्त कर रहा है। अगर 2 लिख दिए तो आप नहीं बताओगे कि ये क्या है, लेकिन अगर किलोग्राम लिख दिए तो आप कहोगे ये किसी वस्तु का द्रव्यमान है। अगर 10 लिख दिए तो आप नहीं बता सकते कि 10 क्या है, लेकिन इसके पीछे सेकंड लग गया तो आप कहोगे ये कोई समय है। तो यानी जो मात्रक होते हैं वो किसी भी भौतिक राशि की मूल पहचान को व्यक्त करते हैं। अब मात्रक के कितने प्रकार होते हैं? मात्रक जितने प्रकार की राशियां होती हैं उतने ही प्रकार की क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। तो सबसे पहला मात्रक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा क्या होता है, पूरक मात्रक। अगर मूल मात्रकों की बात करते हैं तो मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, और इनकी टोटल संख्या 7 है। क्योंकि मूल राशियों की संख्या 7 है तो मूल मात्रकों की भी संख्या कितनी होगी, 7 होगी। जिसमें पहला है मीटर, द्रव्यमान, सेकंड केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल। फिर हम बात करते हैं ज्योति और व्युत्पन्न मात्रक की। जो मात्रक मूल मात्रकों से व्यक्त किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। यानी ये जितने भी ये मूल व्युत्पन्न मात्रक होंगे वो सब के सब क्या होंगे, मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जा सकते हैं। अब इनकी भी संख्या निश्चित है, क्योंकि मूल राशियों की संख्या निश्चित, इसकी भी संख्या निश्चित। जैसे मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया लंबाई का प्रयोग 2 बार किया गया होगा, यानी ये क्षेत्रफल का मात्रक है। ये किसका मात्रक है, आयतन का, ये घनत्व का, ये चाल का और ये त्वरण का। फिर आते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक क्या होते हैं, पूरक मात्रक आपको बताया गया कोई पूरक राशियाँ 2 होती हैं तो पूरक मात्रक भी 2 होंगे। जो रेडियन होता है और दूसरा होता है स्टेरेडियन। रेडियन होता है कोण का मात्रक, स्टेरेडियन होता है घन कोण का मात्रक। कोण का मात्रक क्या होगा, रेडियन, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, कोण का मात्रक, और इसको क्या लिखेंगे, घन कोण का मात्रक। यानी ठोस कोण जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। चलिए अब मूल राशियां और मूल मात्रकों की बात कर लेते हैं कि कितनी मूल राशियां और मूल मात्रकों, उनका मूल मात्रक क्या होगा। जैसे मूल राशियों की संख्या आपको पता है 7 है। अब इनके मात्रक क्या होते हैं, तो एक साइड हम लोग लिख लेते हैं मूल राशि, दूसरी तरफ लिख लेते हैं मूल मात्रक। तो यहाँ पे देखिए जैसे लंबाई है तो लंबाई जो होती है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ये 7 मूल राशियां हैं और उनके ये 7 मूल मात्रक हैं। तो आगे हम देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे, देखिए अब हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशि के सूत्र से व्युत्पन्न मात्रक कैसे बनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आ जाता है। जैसे अगर हमको मूल राशि या कोई व्युत्पन्न राशि पता है तो उनके सूत्र से उसका मात्रक कैसे बनाते हैं। जैसे क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र देखें तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका हमको मात्रक बनाना है तो हम क्या लिखते हैं, लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। तो मीटर गुणे मीटर बराबर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो यानी क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आयतन की बात करते हैं तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर, यानी तीनों का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, मीटर क्यूब। इसी तरीके से घनत्व देखें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक बटा आयतन का मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का मात्रक देखिए अभी हम लोग निकाले हैं क्या होगा, मीटर क्यूब। तो यानी ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। फिर उसके बाद चाल का मात्रक देखें तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड।
फिर आते हैं वेग को देखते हैं। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन भी एक प्रकार से चली गई दूरी होती है जिसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो विस्थापन का मात्रक मीटर बटा समय का मात्रक सेकंड, यानी इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। फिर अगली राशि होती है त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन का मतलब होता है वेग में परिवर्तन हो, जैसे 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो गया, लेकिन परिवर्तन होगा तो उसमें मिलेगा हमको क्या, वेग ही तो मिलेगा। यानी ऊपर जो होगा वो वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकंड बटा क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये सेकंड नीचे आएगा तो मीटर बटे सेकंड इंटू सेकंड, यानी बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार ने हमने आज कुछ राशियों से उसके मात्रक बनाना सीखा। तो देखिए कुछ फार्मूले हम आपके लिए छोड़ रहे हैं जिसका आप लोग घर पे बैठ के आराम से इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका मात्रक बताइएगा क्या होता है। जैसे बल है, बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक भी आपको पता है और त्वरण का मात्रक भी पता है, दोनों का गुणा करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, बल का मात्रक। तो दूसरी राशि क्या है, कार्य। कार्य का बराबर का होता है बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक अभी यहाँ से निकालेंगे और विस्थापन का मात्रक आपको पता है, दोनों का गुणा कर देंगे, कार्य का मात्रक आ जाएगा। शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक निकालिए बटा समय कर दीजिए, समय का मात्रक आ जाएगा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, सेम वही है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई हो, किसी भी सूत्र में कोई भी आंकिक मान दिया गया हो तो उस आंकिक मान का कोई भी मात्रक नहीं होता। जैसे यहाँ पे 1/2 दिया गया है तो 1/2 का कोई भी मात्रक नहीं होगा, केवल द्रव्यमान और वेग के स्क्वायर का ही हम क्या करेंगे, मात्रक लेंगे। वेग का स्क्वायर मतलब हो गया वेग का मात्रक लिखेंगे, उसके बाद उसी का होल स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आवेग का हम निकालेंगे बल गुणे समय से। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग आज सीखे हैं। अब कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मापन की पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है ये 9th 10th के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए एकदम बेसिक से वो नोट्स बना के इसको आप रख सकते हो। आपके विद्यालय या आपके स्कूल में भी ये नोट्स कार्य करेगी। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चे हैं उनके लिए, चाहे वो RRC ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हो, UPP की तैयारी कर रहे हो, UP PET की तैयारी कर रहे हो, या भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, अगर उसमें फिजिक्स के सिलेबस में आपका ये मापन चैप्टर है तो इस चैप्टर से जो वीडियो आपको बताई जाएगी इसके अंतर्गत 1-2 क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्यार देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। बाकी आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।